Hey everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss inheritance of two genes. ये इसका मैंने पार्ट 1 भी बनाया है, मैं ऊपर लिंक कर दूंगी, जिसमें मैंने डिस्कस किया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, यानी इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल जीन. मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी उसमें मैंने डिस्कस किए हैं, तो इससे पहले वो वाली वीडियो ज़रूर देखना. और एक और चीज़, इस वीडियो के एंड तक बने रहना, जहाँ पे आपको टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो फर्स्ट, जो भी हमने ये पढ़ा कि इनहेरिटेंस होता है जीन्स का, जो मेंडल ने स्टडी करी, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मेंडल की सिंगल जीन इनहेरिटेंस कैसे होता है. तो ऐसी टाइप की क्रॉस जिसके अंदर हम दो पेरेंट्स जो चूज कर रहे हैं वो सिर्फ सिंगल कैरेक्टर में डिफर करें, उसे बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस. मतलब इसका मतलब क्या है कि जो भी पेरेंट्स हैं वो दो कैरेक्टर में डिफर कर रहे हैं, बाकी सब कैरेक्टर्स उनके अंदर सेम है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा हुआ है, एक है पी जेनरेशन. पी इज फॉर पेरेंट, तो पेरेंटल जेनरेशन जो है उसके अंदर मेंडल ने कौन से कैरेक्टर लिए थे? तो मेंडल ने दो प्लांट्स को क्रॉस करवाया. दोनों प्लांट्स में क्या चीज डिफर कर रही थी? एक सीड की शेप, यानी राउंड होगा या रिंकल्ड होगा. और दूसरा कैरेक्टर जो डिफर कर रहा था वो था सीड का कलर, यानी येलो होगा या ग्रीन होगा. सो व्हेन ही क्रॉस्ड राउंड येलो सीड्स, सीडेड प्लांट बोल सकते हैं, तो राउंड येलो सीडेड प्लांट विद अ रिंकल्ड ग्रीन सीडेड प्लांट, ही गॉट F1 जनरेशन में उसे क्या मिला? राउंड येलो प्लांट्स मिले. मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स जो होंगे वो राउंड और येलो होंगे. अब यहाँ जो गैमीट्स बन रहे हैं आप देखोगे राउंड और येलो, क्योंकि उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए थे, तो हमें पता है ये होमोजाइगस कंडीशन में ही पहले से प्रेजेंट होंगे. तो राउंड येलो जो है उसके लिए जीनोटाइप यूज किया गया है कैपिटल आर और कैपिटल वाई. और जो रिसेसिव कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर शो करने वाला पेरेंट जो है उसका जीनोटाइप था स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई. तो जब भी इनकी क्रॉस कराएंगे, ये जो भी गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे वो गैमीट्स होंगे जिनके अंदर सिंगल अलील होगी दोनों कैरेक्टर्स की. यानी शेप के लिए यहाँ कैपिटल आर है और कलर के लिए कैपिटल वाई. सेम चीज यहाँ रिसेसिव पेरेंट जो प्रोड्यूस करेगा गैमीट्स वो होंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई. जब ये कंबाइन करेंगे तो जो भी F1 जनरेशन में प्लांट बनेंगे, उन प्लांट्स के अंदर जो जीनोटाइप होगा वो हेट्रोजाइगस होगा दोनों जीन्स के लिए. इसीलिए इसे बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि यहाँ क्या कर रहे हैं, जो भी हाइब्रिड बन रहा है ना, वो हाइब्रिड जो है वो दो कैरेक्टर्स के लिए हाइब्रिड है. ठीक है, मतलब कि वो हेट्रोजाइगस है दोनों कैरेक्टर्स के लिए, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई. अब यहाँ चीज मेंडल ने क्या नोट करी कि जो भी F1 जनरेशन में प्रोजेनी बन रहे हैं दे वर राउंड एंड येलो, यानी उनके जो भी सीड्स थे वो राउंड और येलो थे. इसका मतलब सीड कलर में से अगर बात करें तो येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन, और अगर सीड शेप की बात करें तो राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड सीड्स. जब अब यहाँ जो उन्होंने करी थी क्रॉस, वो क्या थी? क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन कैसे? क्योंकि एक प्लांट डिफरेंट कैरेक्टर शो कर रहा है और दूसरा प्लांट डिफरेंट कैरेक्टर शो कर रहा है. F1 जनरेशन के बाद जो उन्होंने करा वो थी सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन उसे बोल सकते हैं, क्योंकि पी सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है तो उसके अंदर सेल्फिंग खुद ब खुद होगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है. उस प्लांट को वैसे ही छोड़ देना है टिल सीड डेवलपमेंट. तो यहाँ आप देखोगे सेल्फिंग के बाद जो F2 जनरेशन आई, उस F2 जनरेशन के लिए अगर प्यूनेट स्क्वायर बनाए तो कुछ ऐसा दिखता है. अब उसके अंदर क्या होगा, जो भी F1 जनरेशन के प्लांट्स थे वो गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे. गैमीट्स जो होंगे वो 4 टाइप के होंगे. ठीक है, इनके लिए फॉर्मूला मैंने एंड में शेयर किया है, तो वहां डिस्कस कर लेंगे कैसे निकलते हैं नंबर ऑफ गैमीट्स वगैरह. तो 4 टाइप के गैमीट्स फीमेल गैमीट्स होंगे और 4 टाइप के ही मेल गैमीट्स होंगे. इनके फ्यूजन से जो भी हाइब्रिड्स बनेंगे, जो भी प्रोजेनी बनेंगे, वो सब इस प्यूनेट स्क्वायर में बताया गया है. अब यहाँ आप एक चीज नोट करोगे कि फिनोटिपिक रेशो जो आ रही थी F2 जनरेशन में,
वो थी 9:3:3:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या थी, फिनोटिपिक रेशियो वाज 3:1 ओनली। अब यहाँ क्या हुआ, क्योंकि दो कैरेक्टर्स के लिए हाइब्रिड प्रोड्यूस हुआ था F1 जनरेशन में, इसीलिए माना जाता है कि मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने मैथमेटिकल एनालिसिस यूज करा और उन्होंने बोला कि दो इंडिपेंडेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह एक डाईहाइब्रिड क्रॉस जो है वो एक्ट करती है। यानी यहाँ जो भी फिनोटिपिक रेशियो आया है 9:3:3:1, ये कैसे आया है, 2:3:1 को मल्टीप्लाई करके, 3:1 इंटू 3:1 करेंगे तब ये फिनोटिपिक रेशियो आएगा। यानी दो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस की तरह एक डाईहाइब्रिड क्रॉस जो है वो एक्ट करती है। अब फिनोटिपिक रेशियो तो हमें पता है, ये तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एडिशनल चीज क्या मिल रही है इन वीडियोस को देख के, तो यहाँ आप देखोगे जीनोटिपिक रेशियो वहां एनसीईआरटी में मेंशन नहीं की गई है। जीनोटिपिक रेशियो जो यहाँ आती है डाईहाइब्रिड क्रॉस में वो होती है 1:2:1 1:2 4 1:2 1:2 तो यहाँ आप देख सकते हो नॉर्मली क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटिपिक रेशियो आ रही थी दैट वाज 1:2:1। अब यहाँ भी जो जीनोटिपिक रेशियो आई है वो दो मोनोहाइब्रिड रेशियोज को मल्टीप्लाई करके ही आई है। यानी 1:2:1 को दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीनोटिपिक रेशियो ये वाली आएगी। यहाँ जो डाईहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में जो भी जीनोटाइप्स मिले मेंडल को वो थे 9 टाइप के, जो इन सब कैटेगरीज से बिलोंग करते थे। अब अगर हम फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो फिनोटिपिक रेशियो जो अभी हमने डिस्कस किया 9:3:3:1 थी। फिनोटाइप्स कौन कौन सी फिनोटिपिक कैटेगरी से वो नंबर बिलोंग करते थे, तो राउंड येलो सीडेड प्लांट्स जो थे वो 9 थे, आउट ऑफ कितने हुए ये 16, ठीक है। तो 16 में से 9 जो थे वो थे राउंड येलो, राउंड ग्रीन थे 3, रिंकल्ड येलो थे 3 एंड रिंकल्ड ग्रीन था 1, ठीक है। तो ये फिनोटिपिक रेशियो मेंडल को डाईहाइब्रिड क्रॉस में मिली। अगर जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो जीनोटिपिक रेशियो जो है वो हमने बताया 9 टाइप के जीनोटाइप्स बन रहे थे, तो ये सब वो 9 टाइप के जीनोटाइप्स हैं। और किस कैटेगरी से कितने नंबर ऑफ प्लांट्स मिले थे मेंडल को वो भी यहाँ मेंशन किया गया है, इसीलिए रेशियो ये आई थी जीनोटिपिक रेशियो जो हमने डिस्कस की। अब ये जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है जिसके जो मेंडल ने कंडक्ट की उसके बेसिस पे मेंडल ने एक लॉ दिया। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने दो लॉज दिए थे, वन वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड अनदर वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड करते हैं, बट जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये डाईहाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंडेंट है। यानी अगर डाईहाइब्रिड क्रॉस होगी तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा, वरना नहीं। अब इसके अकॉर्डिंग बोला क्या गया था, तो आपको लॉ के नाम से ही पता चल जाएगा, इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो रही है कुछ चीज। अब वो चीज क्या है, वो है ट्रेट्स। तो जब भी दो पेयर ऑफ ट्रेट्स यूज करते हैं, उन्हें कंबाइन करते हैं एक ही हाइब्रिड में, तो सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। यही चीज बोली गई थी मेंडल के द्वारा इन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब मैंने जो शुरू में आपको बताया था कौन कौन से फॉर्मूले में डिस्कस करने वाली थी, तो यहाँ आप देखोगे ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनके बेसिस पे आप डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जो भी मेंडल के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ गैमीट्स, आपको एक पर्टिकुलर जीनोटाइप दिया गया है और आपको बोला है कि इसके कितने गैमीट्स बनेंगे, कितने टाइप के गैमीट्स बनाएंगे। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो नीट में आते हैं, पीजीटी बायोलॉजी में आते हैं, तो आपको ये फॉर्मूले याद होंगे, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, आपको कुछ नहीं करना। तो टाइप ऑफ गैमीट्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2⁻n, ठीक है। अब यहाँ n क्या है, n है नंबर ऑफ ट्रेट्स या फिर नंबर ऑफ हाइब्रिड्स। जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक हाइब्रिड था तो वहां क्या होगा, 2⁻1 हो जाएगी, यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर डाईहाइब्रिड क्रॉस होगी तो उसके बेसिस पे ही आप निकालोगे, 2⁻2 हो जाएगी यानी 4। जो अभी हमने देखा टाइप्स ऑफ गैमीट्स जो F1 जनरेशन वाले प्रोजेनी बना रहे थे वो थे 4 टाइप के।
तो आ जाएगा आंसर। अगर आपको नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स निकालने, कितने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए, तो वो डिपेंड करेगा किस पे, गैमीट्स की पावर n करेंगे तभी निकलेगा। तो गैमीट्स जो आपको यहां से इस फॉर्मूले से पता चला, उस गैमीट्स के नंबर को आप यहां लिखोगे, उसकी पावर में नंबर ऑफ हाइब्रिड्स या नंबर ऑफ ट्रेट्स कर दोगे उसकी पावर, और फिर उससे आपका आंसर निकल जाएगा। अगर नंबर ऑफ फिनोटाइप आपको निकालने हैं तो उसके लिए भी 2 की पावर n ही होती है। नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालने के लिए 3 की पावर n होती है। फिनोटिपिक रेशियो निकालने के लिए 3:1 की पावर n, एंड जीनोटिपिक रेशियो निकालने के लिए 1:2:1 की पावर n। n बस याद रखना, n इज नंबर ऑफ ट्रेट्स या फिर नंबर ऑफ हाइब्रिड्स। तो ये चीज थी डाइहाइब्रिड क्रॉस जो हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे इंटरैक्शन ऑफ 2 जीन्स, यानी 2 जीन्स जो है वो इंटरैक्ट कैसे करती हैं। अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि वो इंटरैक्ट नहीं करती, ठीक है, क्योंकि मेंडल ने ये चीज देखी थी कि जो भी जीन्स हैं उसने उनकी इंटरैक्शन की बात ही नहीं की। उसने क्या बोला, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है सब में, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, दे आर लिंक्ड, वो आपस में लिंक्ड होते हैं, वो एपिस्टेसिस शो करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 2 जीन्स इंटरैक्ट करती हैं आपस में, ठीक है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग। तो उसे बोलते हैं पोस्ट मेंडलिज्म, क्योंकि मेंडल का काम जो था वो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। उन्होंने 2 ही क्रॉसेस करी थी, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड क्रॉस। उसी के बेसिस पे 3 लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बट उसके उनके जाने के बाद क्या हुआ, और साइंटिस्ट ने और नॉलेज वगैरह आने के बाद उन्होंने ये चीज देखी कि बहुत सारी जीन्स जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं, इंटरैक्ट करती हैं, या तो जीन्स इंटरैक्ट करती हैं या अलील्स इंटरैक्ट करती हैं। तो वो सब चीजें हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय।